दे दो हमें केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी ना उठाएंगे। दुर्योधन वे भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। रामधारी सिंह दिनकर की ये पंक्तियां जब कानों में पड़ती तो आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये वो लम्हा था जब महाभारत की पटकथा लिखी जा चुकी थी, लेकिन श्री कृष्ण ने एक आखिरी कोशिश की। हस्तिनापुर की भरी सभा, दुर्योधन का अहंकार और पांडवों का सब्र, सब कुछ एक ऐसे मुहाने पर खड़ा था जहां से या तो शांति का रास्ता निकलता या फिर विनाश का तांडव। कृष्ण शांति दूत बनकर गए थे। वो चाहते तो युद्ध टाल सकते थे, बस 5 गांव मांगकर। लेकिन दुर्योधन ने सुई की नोक के बराबर जमीन देने से भी इनकार कर दिया। उस एक ना ने पूरी दुनिया का भूगोल बदल दिया। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि वो 5 गांव असल में कौन से थे और आज की तारीख में वो कहाँ स्थित है? आज का ये किस्सा सिर्फ पुरानी कहानी नहीं, बल्कि इतिहास के उन निशानों की तलाश है जो आज भी हमारे आसपास मौजूद है। मैं विक्रम, आप देख रहे हैं नमस्कार भाऊ। कहानी शुरू होती है इंद्रप्रस्थ से। जब पांडवों को हस्तिनापुर से बेदखल किया गया तो उन्होंने खांडवप्रस्थ के बंजर इलाकों को अपनी राजधानी बनाया और उसे इंद्रप्रस्थ के रूप में खड़ा किया। आज की दिल्ली में जो पुराना किला है, उसके बारे में जानकारों का मानना है कि ये वही जगह है जहां पांडवों का राज हुआ करता था। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI की खुदाई में यहाँ से जो मिट्टी के बर्तन और टेराकोटा के खिलौने मिले, वो करीब 1000 ईस्वा पूर्व की गवाही देते हैं। यानी जो हम अपनी हिस्ट्री बुक्स में पढ़ते हैं वो सिर्फ एक कल्पना नहीं, बल्कि ठोस सबूतों पर टिकी सच्चाई है। लेकिन असली कहानी तो तब शुरू हुई जब कृष्ण ने दुर्योधन के सामने उन 5 गांवों की लिस्ट रखी। पहला नाम था व्याघ्रप्रस्थ, आज जिसे हम बागपत के नाम से जानते हैं। नाम का लॉजिक एकदम सीधा है, व्याघ्र यानी बाघ, और उस समय यहाँ घने जंगलों में बाघ का डेरा हुआ करता था। यही वह जगह है जिसे लक्षाग्रह की भयानक साजिश से जोड़कर देखा जाता है, जहाँ पांडवों को जिंदा जला देने का प्लान बनाया गया था। इसके बाद आता है स्वर्णप्रस्थ, जिसे आज की तारीख में हम सोनीपत के नाम से जानते हैं। हरियाणा का ये शहर आज अपनी पहचान के लिए किसी परिचय का मोहताज नहीं। फिर तीसरा नंबर आता है पांडुप्रस्थ का, जिसे आज पानीपत कहा जाता है। दिल्ली से करीब 90 किलोमीटर दूर कुरुक्षेत्र की बाउंड्री पर बसा ये शहर इतिहास के कई बड़े युद्धों का गवाह रहा है। चौथा नाम है तिलप्रस्थ, जो आज फरीदाबाद का तिलपत इलाका है। माना जाता है कि इन 5 में सबसे पुराना यही है और महाभारत काल के पहले भी यहाँ बस्तियां हुआ करती थी। और 5वां गांव वो कुरुक्षेत्र का एक ही हिस्सा माना जाता है। वही कुरुक्षेत्र जहाँ भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का सार सुनाया था। कहते हैं कि ये पूरा इलाका 48 कोस में फैला था। इन 5 जगहों को मांगकर कृष्ण ने बस इतना चाहा था कि पांडवों को एक छोटी सी पहचान मिल जाए, एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा मिल जाए, ताकि खून खराबा ना हो। लेकिन दुर्योधन ने सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। हस्तिनापुर, जो उस वक्त कौरवों का गढ़ था, वो आज उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में एक तीर्थ की तरह है। कहते हैं कि गंगा की एक भयंकर बाढ़ आई और पूरा का पूरा हस्तिनापुर नदी के आगोश में समा गया। एक ऐसा शहर जो सत्ता का केंद्र था, वो प्रकृति के कोप का शिकार हो गया। अब जरा सोचिए, वो 5 गांव जो कभी युद्ध टालने की आखिरी उम्मीद थे, आज हरियाणा और दिल्ली के सबसे पॉश और इंडस्ट्रियल शहरों में गिने जाते हैं। क्या ये इत्तेफाक है कि जो जगहें उस वक्त सिर्फ गांव थी, आज वो देश की इकोनॉमी और पॉलिटिक्स की धुरी बनी हुई है? कृष्ण की वो शांति प्रस्ताव फेल हो गया था, लेकिन शायद वो इस संकेत देकर गए थे कि सत्ता के लिए किया गया अहंकार कभी भी इंसान को इतिहास के पन्नों से मिटा सकता है। दुर्योधन ने तो गांव देने से मना कर दिया, लेकिन आज वही जमीनें करोड़ों अरबों की कीमत रखती है। सवाल बस इतना है कि क्या इतिहास ने हमें वो सबक सिखाया जो उस वक्त कृष्ण सिखाना चाहते थे? क्या आज का इंसान भी कुर्सी और जमीन के टुकड़े के लिए उसी तरह अंधा हो रहा है जैसा दुर्योधन हुआ था? या फिर हम सिर्फ इन जगहों को टूरिस्ट स्पॉट मानकर आगे बढ़ जाते हैं? खैर, इस पर आपके क्या विचार है, कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।